नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर्स को सीधा लाभ। केंद्र सरकार की पीएम स्वनिधि योजना से जुड़े स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि रेहड़ी पटरी विक्रेताओं की औसत आय में 20% की वृद्धि दर्ज की गई है। योजना के प्रभाव आकलन से पता चला है कि स्ट्रीट वेंडर्स की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार हुआ है। डिजिटल भुगतान अपनाने वाले विक्रेताओं की संख्या 2023 के 43% से बढ़कर 2025 में 83% से अधिक हो गई है। पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत जून 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान की गई थी। योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को बिना गारंटी लोन उपलब्ध कराना है। योजना के तहत 3 चरणों में 15,000 रुपए, 25,000 रुपए और 50,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है। अब तक देश भर में 1.05 करोड़ से अधिक का लोन वितरित किया जा चुका है। इन लोन्स का कुल मूल्य 17,800 करोड़ रुपए से अधिक है। अलग अलग महिला स्ट्रीट वेंडर्स योजना के तहत अब तक करीब 51.84 लाख रुपए का लोन दिया जा चुका है। इसमें 34.81 लाख महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ मिला है। सरकार के अनुसार योजना में डिफॉल्ट की दर बेहद कम है। अब तक लगभग 60 लाख लोन पूरी तरह से चुकाए जा चुके हैं। अधिकारियों का कहना है कि अधिकांश डिफॉल्ट केवल स्वास्थ्य संबंधी संकट या कारोबार में व्यवधान की वजह से होते हैं। दूसरे और तीसरे चरण के लोन्स तक पहुंचने वाले लाभार्थियों में डिफॉल्ट की दर लगातार घटती देखी गई। योजना ने स्ट्रीट वेंडर्स की क्रेडिट हिस्ट्री और वित्तीय विश्वसनीयता को मजबूत किया है। डिजिटल लेन देन बढ़ने से विक्रेताओं का औपचारिक वित्तीय रिकॉर्ड तैयार हुआ है। योजना से जुड़े लगभग 40% लाभार्थी अब अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों से भी लोन लेने लगे हैं। इससे उनके लिए स्थायी क्रेडिट हिस्ट्री विकसित होने का रास्ता खुला है। योजना को और अधिक विक्रेता अनुकूल बनाने के लिए पहले चरण के लोन को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए किया गया है। सरकार ने शहरी असंगठित क्षेत्र के कामगारों को ध्यान में रखते हुए योजना के तहत 1.5 करोड़ रुपए का लोन वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत की विदेशों में महत्वपूर्ण खनिजों की खोज। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग की भारत यात्रा रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस दौरे से भारत को म्यांमार के रेयर अर्थ एलिमेंट्स तक पहुंच बनाने का अवसर मिल सकता है। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन म्यांमार के काचिन और शान राज्यों में रेयर अर्थ खनिजों के विशाल भंडार मौजूद हैं। इन क्षेत्रों में डिस्प्रोसियम और टर्बियम जैसे महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं। इन खनिजों का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों, विंड टरबाइन और रक्षा उपकरणों में होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ह्लाइंग की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की संभावना। राष्ट्रपति ह्लाइंग भारत में एक बिजनेस फोरम को भी संबोधित करेंगे। वर्तमान में म्यांमार के काचिन क्षेत्र में चीन बड़े पैमाने पर रेयर अर्थ खनिज निकाल रहा है। भारत इस क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने का प्रयास कर सकता है। म्यांमार सेना ने रेयर अर्थ खनिज वाले सीमावर्ती इलाकों में अभियान तेज कर दिए हैं। हालांकि इन क्षेत्रों में विद्रोही समूहों का भी मजबूत प्रभाव बना हुआ है। भारत और म्यांमार के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2024 और 25 में दोनों देशों का व्यापार 23% से बढ़कर $2.15 अरब पहुंच गया। म्यांमार का भारत को निर्यात $1.53 अरब रहा। भारत का म्यांमार को निर्यात $614.3 मिलियन दर्ज किया गया। म्यांमार के भारत को होने वाले निर्यात में दालों की हिस्सेदारी लगभग 77% है। वित्त वर्ष 2024 और 25 में दालों का निर्यात 29% बढ़ा है। जनवरी 2024 से रुपए क्यात बिजनेस सिस्टम लागू है। भारत की सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाओं की म्यांमार में अच्छी मांग है। 31 मार्च 2025 तक 39 भारतीय कंपनियों ने म्यांमार में लगभग $782.8 मिलियन का निवेश किया है, जिससे भारत वहां 11वां सबसे बड़ा निवेशक बन गया है।
म्यांमार के राष्ट्रपति मिन के भारत दौरे का चौथा दिन कल। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हाइंग 3 जून तक भारत की 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन का महत्वपूर्ण भारत यात्रा का कल 2 जून को चौथा दिन होगा। अपने दौरे के चौथे दिन 2 जून को म्यांमार के राष्ट्रपति का मुंबई आगमन होने जा रहा है। मुंबई में उनकी एक उच्च स्तरीय बैठक तय। महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच होने वाली आधिकारिक बैठक मुंबई के लोक भवन में आयोजित की जाएगी। सीएम मोहन यादव कल करेंगे कैबिनेट बैठक। मुख्यमंत्री मोहन यादव 2 जून को सुबह 11 बजे मंत्रालय में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में राज्य सरकार से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों और नीतिगत फैसलों पर चर्चा होने की संभावना। कैबिनेट की मंजूरी के लिए विभिन्न विभागों के अहम एजेंडे भी बैठक में रखे जा सकते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव दोपहर 2:25 पर जबलपुर पहुंचेंगे। जबलपुर के हिल्टन होटल में विधि व्याख्यान कार्यक्रम में शामिल होंगे डॉक्टर मोहन यादव। सीएम मोहन यादव कानून, शासन और जनहित से जुड़े विषयों पर अपने विचार रखेंगे। कल तमकोही राज जाएंगे सीएम योगी। कल सीएम योगी आदित्यनाथ तमकोही राज के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी 376 करोड़ रुपए की 271 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम सुबह 9 बजे NHAI पार्किंग ग्राउंड में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री विकास कार्यों को नई गति देने के साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इन परियोजनाओं से क्षेत्र के हजारों लोगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। दौरे को लेकर प्रशासन और भाजपा संगठन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। गोरखपुर को 300 करोड़ से अधिक की सौगात देंगे सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर के दौरे पर कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। सीएम 300 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात देकर विकास कार्यों को गति देंगे। इस दौरान 20.39 करोड़ रुपए से विकसित चिलवाताल पर्यटन परियोजना का भी उद्घाटन होगा। चिलवाताल में पाथवे, घाट, सोलर लाइट, बोटिंग और आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं। परियोजना से पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। रामगढ़ताल की तर्ज पर विकसित चिलवाताल गोरखपुर का नया आकर्षण केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित कर विभिन्न विकास योजनाओं की जानकारी भी देंगे।
नकल माफिया का दौर खत्म, अब सिर्फ मेरिट सर्वोपरि। सीएम धामी। देहरादून का मुख्य सेवक सदन सोमवार को उम्मीदों और सपनों के साकार होने का गवाह बना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक विशेष रोजगार उत्सव के तहत राज्य के 4 महत्वपूर्ण विभागों के लिए प्रवेश पत्र सौंपे। कड़े इम्तिहान पास कर आए 276 होनहारों को अपने हाथों से सरकारी सेवा का प्रवेश पत्र यानी कि नियुक्ति पत्र सौंपा। इस बहुप्रतीक्षित सफलता से गदगद युवाओं और उनके अभिभावकों का सीएम धामी ने हौसला बढ़ाया। सीएम धामी ने कहा कि यह सिर्फ एक नौकरी की शुरुआत नहीं बल्कि देवभूमि की जनता की सेवा करने के एक नए और पवित्र अध्याय का आगाज है। उन्होंने युवाओं को याद दिलाया कि वर्षों के कड़े अनुशासन, त्याग और धैर्य के बाद आज उनकी मेहनत को यह मुकाम हासिल हुआ है। वन विभाग में पर्यावरण और समृद्ध वन्य जीव संपदा के संरक्षण के लिए सबसे ज्यादा 109 जाबाज युवाओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। मातृ एवं शिशु कल्याण योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए 88 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिले। युवाओं को तकनीकी कौशल को निखारने और प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट को नई दिशा देने के लिए 65 विशेषज्ञ शामिल किए गए। सुशासन तिहार के तहत कोंडा गांव पहुंचे सीएम साय। छत्तीसगढ़ में सुशासन को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित सुशासन तिहार तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कोंडा गांव जिले के ग्राम बड़ेकनेरा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी मांगों, समस्याओं और सुझावों को गंभीरता से सुना और कई मामलों के त्वरित निराकरण के लिए जिला प्रशासन को जरूरी निर्देश दिए। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने अलग अलग विभागों के विकास कार्यों और योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी स्टॉल्स का निरीक्षण किया। सीएम साय ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास और नवाचार से जुड़े कार्यों की जानकारी ली और अधिकारियों को योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए। सुशासन तिहार के दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों को विकास की कई महत्वपूर्ण सौगातें भी दी। उन्होंने करोड़ों रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया और ग्राम पंचायत बड़ेकनेरा के लिए लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से डबलीकरण सड़क निर्माण की घोषणा की। इसके साथ ही केशकाल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गोंडवाना समाज एवं आदिवासी समाज के लिए सामुदायिक भवन निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान की। और चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का। भारत 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।